गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। यहाँ पर आपको जो जितनी भी आपको व्याकरण जो समझाई जा रही है या बताई जा रही है वो आपकी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो है ग्रामर है, जिसमें आपको 9th क्लास 10th 11th और 12th क्लास हिंदी ग्रामर आती है। और जितनी भी जो समझाई जा रही है वीडियो आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ग्रामर होती है जो 9th से लेकर 12th तक ठीक से चलती है, जैसे समाज है, संधि है, कारक है, कर्ता है, क्रिया है, सारी चीज़ें हमारी एक से ही चलती हैं। और ये सारी जो हिंदी की व्याकरण है वो सब क्लासों में एक सी होती है, सिर्फ कहीं कहीं उदाहरणों के तौर पर थोड़े से अलग हो जाती है, नहीं तो अन्यथा एक ही होती है। जैसे क्रिया होती है, क्रिया हमारा चलना होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं चल रहा है, यानी कि हमारे जो पैर होते हैं वो क्रियाओं से होते हैं, हमारे हाथ जो मूवमेंट करते हैं वो सारी क्रियाएं होती हैं, हमारी आंखों का पलकों को झपकाना क्रिया है। और हम कहते हैं कि क्रिया जो होती है उसको चलना कहते हैं। हर एक चलती हुई वस्तु क्रिया होती है, हर एक काम करने वाला क्रिया होती है। और कर्ता होता है स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है आम आदमी, राम नाम, मैं खुद स्वयं, आप खुद, ये होते हैं कर्ता। जब हम कर्ता करते हैं यानी कि हम खुद कोई कार्य करते हैं तो हम कर्ता क्रिया से करते हैं, यानी कि हम कोई बुक उठा रहे हैं, मान लीजिए ये बुक हमने यहाँ तक उठाई और हमने इसको वापस रखा, हमारे हाथ भी उठे और नीचे के हमारी बुक भी साथ उठी, बुक ऑटोमेटिक तो नहीं उठेगी ना, इसलिए जो कर्ता होता है वो क्रिया ही करता है, कर्ता क्रिया ही करता है और क्रिया ही कार्य करती है। अब बहुत सारी जगह हमने इस देखा है कि कृत्या ने कारक से कर्ता को करने से कहा, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपन देख सकते हैं। कर्ता हमेशा क्रिया करता है, जाना, आना, रहना, सोना, पलकें झपकाना, खाना खाना, डांस करना, कोई भी कार्य करना, पढ़ना, हर चीज क्रिया ही से कर्ता जुड़ा हुआ है और कर्ता से भी क्रिया जुड़ी हुई है। हम जब सोते हैं तो भी हमारी क्रिया ही चलती है, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, सांस को लेना, सांस को छोड़ना। अब हम सो तो रहे, हमें तो नहीं पता ना कि सांस हमारी चल रही है या नहीं चल रही, हमारा हाथ इधर गिर रहा है या हमारा पैर इधर गिर रहा है, हमें नहीं मालूम रहता, लेकिन फिर भी वो हमारी क्रिया ही होती है। क्रिया कारक और इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 10th 11th 12th और 9th इन क्लासों में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर हमने क्लास जो है 10th है, यहाँ पर हमें 11th भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना ही है क्योंकि ये हमारे साथ 11th भी जुड़ रही है और यहाँ पर 12th भी जुड़ रही है, इसलिए हम इसको 10th 11th 12th और यहाँ पर हमारी 9th क्लास है, इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारी जो 9th क्लास है वो भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि एक ही बार जो है यहाँ पर इसी वीडियो में तीनों चारों क्लासों को एक ही बार बता देते हैं ताकि वो अच्छे से समझ जाए, इस चीज को बार बार हम रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे शब्द शक्ति है, समास है ना, निबंध है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विधाओं में आती है, विधाओं जो हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा कोई समास, ठीक है, समाज पढ़ा हमने, मान लीजिए समाज में 6 भेद होते हैं, समाज के 6 भेद हमने जब पढ़ लिए हैं तो अब हम समाज की बात आता है हमारा काव्य बोध, जिसमें रस है, क्योंकि 9th क्लास में 8th क्लास में हम समाज और संधि दोनों पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम 9th में आते हैं तो थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाती है कि व्याकरण यहाँ पर आता है हमारा काव्य बोध। अब हम आपको रस के बारे में बताएंगे, अभी आपने रस, अलंकार, काव्य बोध, ये चीजें, छंद, सोठा, ये चीजें अभी आपने नहीं पढ़ी है ना, क्योंकि ये हमारा कोर्स भी चेंज हो गया है और ये विशिष्ट हिंदी का कोर्स था, साहित्य हिंदी है, जो स्पेशल हिंदी है उसमें ये कोर्स डले रहते हैं, उनमें ही व्याकरण रहती है। लेकिन अब ये यहाँ है कि हमारा कोर्स चेंज हुआ है, इसलिए ये विशिष्ट हिंदी का जो है वो आपको भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें काव्य बोध से हम रस आपको बता देते हैं कि काव्य का रस का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार का विलक्षण आनंद की जो अनुभूति होती है वो हमारा रस होता है। मान लीजिए हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देखते देखते हमें अनायासा ही हंसी आ जाती है, कोई ऐसी चीज आ जाती है सामने, कोई ऐसा दृश्य आ जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हम अपने आप अपने मन की बुद्धि होने लगती है और उसको हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए उसको रस कहा जाता है। तो अब यहाँ पर रस से
तो आनंद तो आएगा ही आएगा। जैसे हम जूस नहीं कहते, यहाँ पर हम कहते हैं गन्ने का रस या पी के, गन्ने का रस पी के हमें तृप्ति मिलती है, हमें अच्छा लगता है, ये ठंडा का है, ये बढ़िया लग रहा है, मीठा भी अच्छा है, तो हम एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पीने वाले रस नहीं है, यहाँ पर देखने वाले, सुनने वाले, कहने वाले रस है। ठीक है। अब काव्य स्वादन से अनिवार्जित आनंद को रस कहा गया है, जिसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वही रस है। ठीक है। रस काव्य की आत्मा है, तो काव्य का प्रमाण है, काव्य प्रमाण उसका प्राण है। रस की अनुभूति के समय मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। रस निष्पष्ट पक्ति या विशेषक भारत मुनि के सूत्र पर ध्यान देने योग्य होती है। हमारे जो भारत मुनि है, जो हमारा भारत स्टार्ट हुआ है, वहां से उत्पत्ति बताइए यहाँ पे रस की अनुभूति है। रस के अंक 4 होते हैं। आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा, योग की हमारे चार हमारे वेग, 4 हमारी दिशाएं, हर चीज हमने 4 का वर्णन किया गया था, जिसमें वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक और अर्थात्मक, ये 4 वर्णन हमारे सामने, हमने 4 वर्णन आपको करवाए थे या आपको सुनाए थे, दिखाए थे। अब ये 4 रस भी हमारे सामने, इन 4 रस में भी बहुत सारे रस जुड़े हुए होते हैं, जैसे स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। इन 4 रसों के द्वारा भी हम बहुत सारे रसों का आनंद ले सकते हैं। जैसे स्थायी भाव जो होता है, वो होता है रसिक या सामाजिक या दर्शक या पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, अर्थात चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता, इनके स्वरूप से परिवर्तन नहीं होता। 10 रसों की तरह स्थायी भाव भी 10 माने जाते हैं। यहाँ पर हमारा स्थायी भाव कैसा है कि हम अपने आनंद को नहीं छिपा सकते। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी खुशी को जाहिर नहीं करते, हंसते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने मन के आनंद को जाहिर हो जाते हैं, आंखों से खुशी के आंसू नहीं आते। तो आनंद की प्राप्ति एक चरम सीमा होती है, और वो हमारे गद्दे में ही होती है। उस गद्दे को ही रस आनंद से भरपूर कहा गया है, और उसी को रस कहा गया है। जब तक हम उस आनंद की चरम सीमा पे नहीं पहुंच जाते, हमें रस अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर के जो मन की भावों को होता है, वो हम बहुत आनंद के साथ उसको महसूस करें, तभी हम वो रस की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। अब हमेशा देखा होगा, बहुत सारे लोग जब हंसते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, यानी बहुत खुश होते हैं, उनका हृदय बहुत खुश होता है, गुदगुदी करता रहता है, तो वो बहुत खुश होकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हम कहते हैं रो क्यों रहे, लेकिन वो कहते हैं रो नहीं रहा, हम तो खुश हो रहे हैं। तो यानी कि एक भाव है हमारे अंदर जो अन्यासा ही निकल आता है ना, सामने को दिखाई दे जाता है। अब इसमें हमारे 10 भाव में जो श्रृंगार रस है, जो हमारे स्थायी भाव है, उसको श्रृंगार रस है। उसका स्थायी भाव क्या है हमारा, रति और प्रेम। सबसे पहले आप श्रृंगार रस के बारे में समझ लीजिए। पहले मैं यहाँ पे नाम बता देती हूँ, पहले आपको पूरे 10 श्रृंगार रस होता है जिसका स्थायी भाव होता है रति और प्रेम। हास्य रस होता है जिसका भाव होता है हंसी। रुद्र रस भाव है इसका क्रोध। भयानक रस भय इसका भाव है। वीर रस उत्साह इसका भाव है। और अद्भुत रस आश्चर्य इसका भाव है। और करुणा रस करुण और शोक इसका भाव है। विभत्स रस घृणा इसका भाव है। शांत रस वैराग्य इसका भाव है। वात्सल्य रस स्नेह इसका भाव है। ये तो हो गया आपके 10 भाव, जिनके आपको स्थायी भाव भी आपको बता दिए, और ये होते हैं 10 रूप जो स्थायी भाव में आपके सामने है। अब इनकी हम एक एक करके आपको बताते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आपने देखा था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में आता है रति और सौंदर्य रस। रति का मतलब ये होता है प्रेम, है ना, और प्रेम श्रृंगार रस में सबसे ज्यादा होता है। क्या इसका जो रस है श्रृंगार रस का, जहाँ स्त्री और पुरुष के प्रेम आता है, यहाँ पर कहा जाता है, इसके भाव का वर्णन किया जाता है, वो होता है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है रति। रति भाव होता है यहाँ पर स्त्री और पुरुष का प्रेम स्थायी होता है, यहाँ पर उसका वर्णन किया जाता है, इसलिए उसको रति प्रेम भाव कहते हैं। श्रृंगार भाव के रस के भी 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर संयोग और वियोग होता है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, उसको संयोग भाव कहते हैं, और इनके बिछड़ने को हम वियोग भाव कहते हैं। यहाँ पर पति पत्नी का वियोग हो जाता है, यदि पति पत्नी से बिछड़ जाता है तो वियोग भाव कहलाता है। ये भी श्रृंगार रस का एक उदाहरण है।
यहाँ पर दो उदाहरण बहुत आसानी से आपको बताएं, एक वियोग होता है और दूसरा संयोग होता है। अब ये दोनों संयोग में तो आपने देख लिया होता है, यहाँ पर पति और पत्नी का मिलन होता है, वहां पर श्रृंगार रस संयोग रस कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कि राम के रूप निहारित जानकी कनक के नयन की परानी, कहने का अर्थ होता है कि राम सीता जी के रूप को निहार रहे थे और निहारते हुए उनके जो हाथ का जो कड़ा होता है, कंगन होता है, उसको देखकर उसका प्रेम जागृत हो जाता है। दूसरा आता है हमारा हास्य रस। जब किसी की विचित्र वेशभूषा या हाव भाव को देखकर या वर्णन सुनकर हमें हंसी आ जाती है तो हमें हास्य रस कहते हैं। जैसे हम किसी जोकर को देख लेना, किसी ऐसी चीज को देख लेना जिससे हम अपने आप को हंसी नहीं रोक पाना, लेकिन हंसी हमारी ज्यादातर कब आती है जब कोई आदमी या कोई लड़की फिसल जाती है, सड़क पे गिर जाती है तो बड़ी जोर की हंसी आ जाती है, अनायास ही हंसी आ जाती है, हम उसको देखकर हंस देते हैं कि ये गिर गई है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उदाहरण के लिए होता है, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी इसमें न तकतीबती होती है, आराम सुबह की एक बूंद तन का दुबलापन होती है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो आराम करो। बहुत हास्य का है कि आराम करो, आराम करने से क्या होता है, जिंदगी नहीं चलती, इसलिए आराम नहीं करना चाहिए। अब आता है हमारा रुद्र रूप रस, जो हमारा थर्ड नंबर पर था, और इसका रुद्र रूप का है, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। आपको हमने बताया था ना कि रुद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, क्रोध आ जाना, जिसको हम संस्कृत में रुद्र कहते हैं। क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, तिल मिला जाना, किसी भी चीज को देखकर या किसी से लड़ाई कर लेना, गुस्सा आ जाना, कोई गलत बात देख लेना या कर लेना तो गुस्सा आ जाना या क्रोध आ जाना। ठीक है, विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब हमें आश्रय ही मन में क्रोध को उत्पन्न हो जाता है, हमारा गुस्सा अनायास ही आ जाता है। कोई भी बात कोई हम पे गलत इल्जाम लगा दे या हम गलत कोई काम करता हुआ देख लें या कुछ ऐसी गलत चीजें देख लें या हमारे को साथ ऐसा हो कि हम अनायास ही कोई हमें थप्पड़ मार देता है, गुस्सा आ जाए। जहाँ गई से सक्रोध दूर हो, दूर रहे निर्बोध, सामने से हट अधिक ना बोल तू, जिहे रस में विष मत बोल। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, यहाँ पर की जो है वो रामचंद्र जी को वनवास भेज रही है, यहाँ पर क्रोध बता रहे हैं आपको कि वनवास भेजने के लिए कह रही है, और जो उनके साथ उनकी जो सखी मंथरा है वो कह रही है कि तुम राम को वनवास भेज दो 14 साल के लिए, और तुम्हारा जो बेटा भरत है उसको राज्य दे दो। अनासा ही वो क्रोध करने लगती है कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, ये भी मेरा बेटा है, यदि इसको राजनीति मिल रही है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मेरे बड़े बेटे को राजनीति मिल रही है, अयोध्या का वो राजा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर मंत्रा उसको भड़का देती है, तो अनासा ही वो क्रोध कर बैठती है। अब आता है हमारा भयंकर रस। भयंकर रस का स्थायी भाव क्या है, भय। किसी भी वस्तु या व्यक्तियों द्वारा घटनाओं के भय उत्पन्न हो वहां भयंकर रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उधर गरजती सिंधु लहरारी कुटिल काल की जागो से, चली आ रही फेन गलती फेन फन फैलाए व्यागों से। इसका अर्थ आप समझते हैं, गरजती सिंधु लहराई, सिंधु सिंधु का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द है ये सागर। लहराती समुद्र में बड़ी बड़ी तूफान जैसी लहरें जो उठती हैं, काफी बड़ी बड़ी लहरें आपने देखी हो, पल्लड़ जिसको कहा जाता है, हमारे तालाब में तो पल्लड़ बोलते हैं उसको, जो तालाब में उठते हैं पल्लड़ लहरें इनकी बोलते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी लहरें जब आती हैं और समुद्र में आती हैं और टकराती हैं, वो कैसे टकराती हैं, वहाँ तो कोई किनारा तो होता ही नहीं है, तो किनारे पे जाकर आधी दूर तक जाती हैं और लहर फिर वापस रेत सहित वापस अंदर आ जाती है, समुद्र में समा जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुटिल काल से चालों से वो चली आ रही, यानी कि वो आती है बहुत तेज दंदनाती हुई और वहां पर आकर किनारों पर जो रेत पड़ी होती है उसको अपने साथ बाहर कर ले जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये गुस्से में आ रही है और ये अपने साथ कोई ले जाती है। और दूसरा अर्थ ये कि बहुत तेजी से नाम फन फैलाता हुआ आ रहा है और अपने किसी को डस लेगा या काट लेगा। तो ये होता है भय, यानी कि हमें अंदर से डर लगना, है ना। अब भय रस, हमें तो भय, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए अपन अंधेरा है, अपन बस ऊपर मंजिल पे जाना है, जैसे मान लीजिए किसी का 4 फ्लोर पर मकान है और उसको जाना है, नीचे जीने पे अंधेरा हो रहा है, तो वो क्या कहता हुआ जाएगा, भगवान देख लेना, भगवान देख लेना, बचा लेना, अंधेरा हो रहा है, पैर कहीं स्लिप ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊँ। एक अंदर भय बना रहता है,
इसलिए उसको कहा गया है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। हम भय, हमारे आसपास अंधेरा हो जाता है तो हम भय लगने लगता है, हमें डर लगने लगता है, इसके लिए कहा गया है भय। और इनके स्थायी भाव बहुत ऐसे हैं जो हमारी नागरिक जिंदगी में चलते रहते हैं। अब आता है हमारा वीरस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह, जहाँ कविता में किसी व्यक्ति का उत्साह का वर्णन हो तो वह वीररस कहलाता है। जैसे बुंदेले के हर से हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी की रानी की। हम झांसी की रानी के लिए कह सकते हैं कि वीररस है, क्योंकि वो और बहादुर और बहुत ज़्यादा उत्साहित थी अपनी झांसी को वापस लेने के लिए, इसलिए हम उनका उदाहरण आसानी से दे सकते हैं। और वीररस के उदाहरण तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि युद्ध के मैदानों में वीर लोग जाके लड़ाई करते हैं। हम आप तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है तो हम अपने घर में से देख सकते हैं, नीचे जाके बचाव भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो वीरता या उत्साह नहीं होता है। अब आता है हमारा अद्भुत रस, जो स्थायी भाव इसका है आश्चर्य या विस्मय। यानी कि हम आश्चर्य से देखते हैं, अच्छा बारिश हो रही है, अरे धूप तो थी अभी, बड़ा आश्चर्य हो जाता है, इसको हम कहते हैं आश्चर्य, जो हमारे अंदर से ही पनपता है। किसी भी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत हो जाता है, अद्भुत रस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और एकदम हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी पे थे, सामने वाला भी अपनी गाड़ी पे चला जा रहा था, अच्छे से जा रहा था, और एक साइड से जा रहा था, अना सही गाड़ी के सामने से आती है, उसको टक्कर मारती है, चली जाती है। एकदम से हमने देखा ना, आश्चर्य हो गया, अभी तो बिल्कुल सीधी लाइन में ये जा रहा था, अपने कॉर्नर पे जा रहा था, कहीं ऐसा नहीं था कि दुर्घटना हो जाए, लेकिन सामने से अपोजिट तरह से कोई तेज गति से गाड़ी आ रही है और उसको टक्कर मारती हुई वापस निकल जाती है, तो हमें आश्चर्य होगा कि अभी अच्छा खासा तो व्यक्ति था, एकदम से क्या हो गया है, उसको कहते हैं आश्चर्य या विस्मय। अब आता है हमारा करुण। करुण जो भाव होता है, कब होता है, स्थायी भाव इसका शोक। शोक भी होता है और शांति भी होता है, दोनों होते हैं। शोक होता है करुण भाव में हमारे शोक भी आता है और शांति भी आता है। शोक हमारा ये होता है करुण भाव में हम किसी पर दया करना, या शोक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, एक किसी की यहाँ मृत्यु हो गई और उसमें हम शोक प्रकट करने गए तो सामने वाले की उसके दुख में हमें शामिल होना है ना, शोक को प्रकट करना। अब किसी के दुख में शामिल होना या उसके दुख में शामिल देना, तो हम अपने हमारा हृदय उस समय दुख से भरपूर हो जाएगा, दुख आ जाएगा, क्योंकि हम सामने वाले को दुखी देख रहे हैं, तो हमारी जो भावना है वो हमें दुख से ग्रसित कर देती है और हम उसको शोक प्रकट कहते हैं, यानी कि करुणा। इसमें हमारा और शांत का मतलब ये हो जाता है इसमें कि हम उस चीज से शांत से बात कर रहे हैं। हम जब खुश होते हैं तो उत्साह से बात, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना, तो मृत्यु हो जाती है किसी की, या हम किसी के गम में शामिल होने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें शांत स्वभाव में बिना मुस्कुराहट के, बिना हंसी के, शब्दों को तोल के निकालना अपने मुंह से और उनकी दुख में शामिल होना, उनके शोक में शामिल होना, ये करुण रस कहलाता है। ठीक है। अब आता है हमारा धीमस्त रस, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्ता। यहाँ पर घृणा व्यक्त करने वाले दृश्यों को बड़ाई होने पर धीमस्त रस कहते हैं। जैसे सर पर बैठा काग, अखियां देख खातर नेराकत, कीचक जी में सियार, अंत ही आनंद और आग। यहाँ पर हम एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, क्योंकि ये उदाहरण ऐसा है कि शेर शिकार का कौवा बैठा है सर पर, किसके, सियार के, और लगा हुआ है उसी को मारने के लिए, इसलिए सॉरी, यहाँ पर हमें घृणा के तौर पर आपको बताते हैं। सॉरी, जैसे कि धीमस रस होता है हमारा जो घृणा होगा, इसको हम जुगत साधन कहते हैं। हमारे घृणा का अर्थ ये होता है कि हम कोई ऐसी चीज देख लें, गंदी चीज देख लें जिससे हमें घृणा हो जाए। जैसे मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं और बहुत सारी कीचड़ पड़ी हुई है, तो हमारा मुंह अनासा ही थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तो हम उसको घृणा कहते हैं, उसको घृणा रस कह सकते हैं, धीमस रस कह सकते हैं। और उस रस के लिए हमारे चेहरे पे भाव आ जाते हैं, हमारे मन में भाव आ जाते हैं। जैसे हमें बहुत सारी बदबू आ रही है या बहुत गंदा है, कचरा पड़ा हुआ है और हमें उसको जाना है ना होगा, तो अनायास हमारे पैर उठ जाते हैं, ये हमें घृणा हो जाती है, क्या इतनी गंदगी से कैसे निकलेगा इंसान। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर रस कहलाती हैं।
शांत रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है क्या बेराग, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से विरक्त का वर्णन होता है, शांत रस कहलाता है। शांत रस हमारा ज्यादातर ऋषि मुनियों में पाया जाता है। और वो होता है क्या शांत रस ऐसा कि आप कुछ भी कहते रहो, वो शांत भाव से आपको आंसर देते रहते हैं। और शांत भाव ये होता है कि वो विरक्त हो जाते हैं अपने जीवन से, अपने इससे माहौल से, और इस मोह माया से विरक्त होते हैं। उनको धन का लिपासा नहीं रहती है, यानी कि चाहत नहीं रहती है, और वो अपने से वैराग्य के अपने मन को धारणा को बनाए रखते हैं, भगवान में रक्त रहते हैं और उनकी आराधना करते हैं। जैसे समाधि लेना, जप करना और समाधि में बैठना, वैराग्य लेना, साधु संग बन जाना, तो ये सारी चीजें होती है कि वैराग्य। और होता है शांत रस। अब आता है हमारा वात्सल्य रस, जो सबसे लास्ट का था, जिसका हम कह सकते हैं कि बच्चे वात्सल्य रस एक प्रेम रस होता है, जो ममता से भरा हुआ होता है, जो माता पिता के प्रति होता है। माता पिता अपने बच्चों के प्रति करते हैं, वात्सल्य दिखाते हैं, ममता दिखाते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए वात्सल्य दिखाती है, क्योंकि टीचर भी माँ जैसी होती है, और जो वो अपने बच्चों को ममता भरे शब्दों से या उनकी भावनाओं से, अपनी भावनाओं से व्यक्त करके उनको समझाती है। तो यहाँ पर भी वात्सल्य का मतलब होता है ममता भरा हुआ स्नेह, या वात्सल्य से प्रेम भरा स्नेह। और ममता तो आप समझते हैं कि माँ, बड़े लोग जो होते हैं ममता ही स्नेह करते हैं, यानी कि वात्सल्य स्नेह करते हैं, और वो हमेशा अपने बच्चों से उन चीज़ों से दूर रखते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक होती है। हमेशा वो वात्सल्य अपने प्रेम से उनको बांधे रखते हैं। ये वात्सल्य प्रेम या वात्सल्य रस कहलाता है। ये तो हो गया आपके 10 रस जो आपने अभी समझे। और जो अलंकार है, उन अलंकारों के लिए भी आपको हम समझा दें अभी। ये भी आपका 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए है, और ये अलंकार भी जो है आप इसको भी आप समझ लीजिए। वैसे अलंकार आप समझते होंगे, अलंकार का अर्थ ही होता है जेवर, आभूषण, है ना, ज्वेलरी। तो अलंकार एक सुनने में बहुत ऐसा शब्द लगता है जो बिल्कुल राजवाड़ा जैसा, कि भाई अलंकार है। यहाँ पर हम शब्दों को भी कह सकते हैं अलंकार, अलंकों से युक्त, यानी कि जेवरों से युक्त वो शब्द। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली, इन शब्दों को, वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन शब्दों से जोड़कर हम अलंकार करते हैं। जैसे कोई नारी ने, युवती ने, बहुत खूबसूरत युवती ने बहुत सारे जीवन पहने हैं, और अब हम एक एक करके उनको बता रहे हैं कि गले में हार पहने, फिर चंद्रहार पहने, फिर मूलक हार पहने, ऐसे बहुत सारे हार पहने हुए हैं। उनके बारे में बता रहे हैं। तो हर एक शब्द के लिए उसमें अलंकार जुड़ा हुआ होता है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर शब्द के भेद बताए। अलंकार 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सुंदर आता है, वहाँ शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे चंचल, चारु, चितवाई, चितू,